नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा कि वर्णों को किस प्रकार से बनाया जा सकता है और किस प्रकार से उनकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऋषि प्रणाली का अभ्यास नंबर 1, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संकेतों को हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आज हम इन संकेतों का हिंदी में अनुवाद करेंगे कि किस प्रकार हम हिंदी में इनका अनुवाद कर सकते हैं। दोस्तों, किस प्रकार इनका अनुवाद करेंगे उसकी हम आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम पहले संकेत से। तो ये आपका पहला संकेत आपको याद होना चाहिए कि ये आपका बाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा है। दोस्तों, आपकी ये बाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? प कहलाती है, यानी कि प वर्ग कहलाती है। यानी कि ये प वर्ग का कोई ना कोई वर्ण है दोस्तों। तो प वर्ग में से आपका या तो प हो सकता है या फ हो सकता है दोस्तों, या ब हो सकता है या ब हो सकता है। तो ये आपकी बिल्कुल हल्की रेखा है दोस्तों। तो हल्की रेखा आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी प कहलाएगी दोस्तों। तो ये आपका क्या है? प है दोस्तों। अगले वर्ण की मैं बात करूँ दोस्तों, अगला वर्ण आपको बिल्कुल लंबवत रेखा दिखाई दे रही है। लंबवत रेखा से आपको याद रखना चाहिए ट वर्ग, यानी कि ट वर्ग का कोई ना कोई वर्ण ये आपका है दोस्तों। लंबवत रेखा है दोस्तों एक तो ये, और ये बिल्कुल एक हल्की है दोस्तों, ना इसमें कोई कट है ना ये कोई गहरी रेखा है दोस्तों। बिल्कुल लंबवत रेखा आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों? ट कहलाएगी। अगले संकेत की हम बात करें, ये संकेत किसका है दोस्तों? ये संकेत है आपका दाईं ओर तिरछी रेखा आपको नजर आ रही है दोस्तों। दाईं ओर तिरछी रेखा, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर दाईं ओर तिरछी रेखा आपको नजर आ रही है दोस्तों। तो ये आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों? च वर्ग कहलाएगी। यानी कि च वर्ग में से कोई ना कोई वर्ण आपका ये एक है दोस्तों। या तो आपका च है या छ है या ज है या ज है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, ये गहरा है या कट लगा हुआ है इसमें, या फिर ये आपका हल्का है दोस्तों। ये आपका गहरा दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको ये गहरा दिखाई दे रहा है। तो ये आपका गहरा ऊपर से नीचे की ओर दाईं ओर तिरछी रेखा आपकी क्या कहलाती है? च वर्ग। ये गहरा है दोस्तों आपका, ये क्या होगा? ज होगा दोस्तों। ये आपका ज होगा। अगले संकेत की बात करें दोस्तों, अगला संकेत आपका एक चापनुमा आकृति है जो कि ऊपर से नीचे की ओर आ रही है दोस्तों। तो ये चापनुमा आकृति आपकी ऊपर से नीचे की ओर आपकी क्या कहला रही है दोस्तों? आपकी र कहलाएगी। अगले संकेत की मैं बात करूँ तो अगला संकेत आपको 9 की आकृति, यानी कि 9 की संख्या के समान दिखाई दे रहा है दोस्तों। मैंने कहा था कि 9 और 6 की संख्या के समान जो संकेत दिखाई दे वो आपका क्या कहलाता है कहलाता है दोस्तों। तो ये 9 की समान दिखाई दे रहा है आपका, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों? ह वर्ण आपका कहलाएगा। अगले संकेत की मैं बात करूं दोस्तों, तो अगला संकेत आपको चंद्रमा के विपरीत आकृति के समान दिखाई दे रहा है। अगर चंद्रमा के समान होता तो आपका कौन सा वर्ण होता दोस्तों? न होता। यानी कि ये आपका चंद्रमा की आकृति के विपरीत है, यानी कि न के विपरीत है दोस्तों ये। तो ये आपका कौन सा वर्ण कहलाएगा? म कहलाएगा दोस्तों। अगले संकेत की हम बात करें तो अगला संकेत आपका है दोस्तों दाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा आपको नजर आ रही है। कौन सा वर्ग होगा आपका दोस्तों? ये प वर्ग में से कोई ना कोई वर्ण होगा। यानी कि दाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा आपकी प वर्ग कहलाती है। तो प वर्ग में से ही कोई ना कोई संकेत आपका ये होगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, ये आपका गहरा है, तो गहरा वर्ण कौन सा होगा? प वर्ग में से आपका ब होगा दोस्तों। ये आपका क्या होगा? ब होगा। अगले संकेत की बात करें दोस्तों, लंबवत रेखा नजर आ रही है आपको। लंबवत रेखा से मैंने कहा था कि लंबवत रेखा से आपको ट वर्ग याद रखना है। यानी कि लंबवत रेखा आपकी क्या कहलाती है? ट वर्ग में से कोई ना कोई वर्ण है दोस्तों ये। यानी कि या तो ट है या ठ है या ड है या ढ है दोस्तों। हल्की रेखा नहीं है ये आपको दोस्तों, थोड़ी गहरी नजर आ रही है। तो गहरी रेखा आपकी क्या होगी? ड होगी दोस्तों। गहरी रेखा आपकी लंबवत रेखा क्या कहलाएगी? ड कहलाएगी दोस्तों। अगले संकेत की हम बात करें दोस्तों, तो अगला संकेत आपको एक ब्रैकेट के समान दिखाई दे रहा है दोस्तों। ब्रैकेट का एक भाग दिखाई दे रहा है। ब्रैकेट इस प्रकार होता है दोस्तों,
तो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हल्की रेखा है दोस्तों। तो ये आपकी क्या है, तय वर्ग है। तय वर्ग में से कोई ना कोई वर्ण है दोस्तों, बिल्कुल हल्की रेखा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, ये आपका क्या है, तय है। अगले संकेत की बात करें दोस्तों, आपका ये बाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा नज़र आ रही है दोस्तों आपको, यानी कि बाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा आपकी प वर्ग कहलाती है दोस्तों। यानी कि प वर्ग में से कोई ना कोई वर्ण आपका ये एक है दोस्तों। बिल्कुल हल्की रेखा है दोस्तों, ना कोई कट है ना ये गहरी है। तो ये आपका कौन सा वर्ण कहलाएगा, प वर्ण कहलाएगा दोस्तों। अगले वर्ण की हम बात करें या अगले संकेत की हम बात करें दोस्तों, तो ये आपकी बिल्कुल लंबवत रेखा आपको नज़र आ रही है। और लंबवत रेखा तो है ही दोस्तों, साथ ही साथ हमें इसमें एक हल्का सा कट भी नज़र आ रहा है। लंबवत रेखा से हम ट वर्ग का अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। ट वर्ग में अगर इसमें कट लगा हुआ है दोस्तों, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ठ कहलाएगा दोस्तों। बिल्कुल हल्की रेखा है और कट लगा हुआ है, तो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, ठ कहलाएगा। अब बात करते हैं अगले संकेत की दोस्तों। ये आपका चंद्रमा के अनुसार दिखाई दे रही है दोस्तों, ये संकेत आपको, ये आकृति हमें चंद्रमा के अनुसार दिखाई दे रही है दोस्तों। लेकिन हमें इससे यहाँ अण के रूप में पढ़ना है दोस्तों। इस अण के रूप में हमें इसको पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पे ये आपका न नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि किताब में इसे अण पढ़ा गया है दोस्तों। अगले संकेत की मैं बात करूँ तो दोस्तों, अगला संकेत आपको चंद्रमा के विपरीत दिखाई दे रहा है दोस्तों। हल्का सा कट आपको दिखाई दे रहा है इसमें। इस हल्के से कट का मतलब है कि ये आपका जो म है वो न में परिवर्तित हो गया दोस्तों। यानी कि म के हल्का सा कट है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, न बन जाएगा दोस्तों। अगर न के लगाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, म बन जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे म के हल्का सा कट लगाया हुआ है, तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, न पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगले वर्ण की हम बात करें, अगले संकेत की हम बात करें दोस्तों, ये आपका नीचे से ऊपर की ओर एक चाप है दोस्तों। एक चाप नुमा आकृति नीचे से ऊपर की ओर आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, ल कहलाएगी। इसे ल पढ़ा जाएगा। अगले संकेत की बात करें दोस्तों, आपकी ये कोष्टक नुमा आकृति आपको नज़र आ रही है दोस्तों। इस प्रकार की आपको ये नज़र आ रही है, बिल्कुल हल्की रेखा है दोस्तों। हल्का सा कट दिख रहा है आपको इसके अंदर। तो ये त वर्ग में से कोई ना कोई वर्ण आपका है दोस्तों, या तो त है या थ है या द है या द है। तो ये आपका कौन सा वर्ण होगा दोस्तों, थ वर्ण आपका ये होगा। अगले वर्ण की बात करें, अगले संकेत को हम किस प्रकार पहचानेंगे दोस्तों, 6 की संख्या की समान आपको आकृति दिखाई दे रही है। यानी कि 6 की संख्या के समान और 9 की संख्या के समान आकृति आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, है कहलाती है। तो ये दोनों ही आपकी संख्या के समान आकृति है, 6 और 9 के समान। तो ये आपका कौन सा वर्ण कहलाएंगे दोस्तों, दोनों आपके ह वर्ण कहलाएंगे दोस्तों। अगले संकेत की हम बात करें दोस्तों, अगला संकेत आपका है बाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा आपको नज़र आ रही है दोस्तों। यानी कि ये आपकी प वर्ग है दोस्तों। प वर्ग का कोई ना कोई वर्ण है, बिल्कुल हल्की रेखा नज़र आ रही है दोस्तों आपकी। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, प वर्ण आपका ये कहलाएगा दोस्तों। इसे प पढ़ा जाएगा। अगले संकेत की ओर चलते हैं दोस्तों। ये आपकी बिल्कुल सरल रेखा आपको नज़र आ रही है। सरल रेखा से आपको इसको याद रखना चाहिए कि सरल रेखा आपकी क्या कहलाती है, हमेशा क वर्ग कहलाती है। सरल रेखा यानी कि क वर्ग उसे पढ़ा जाएगा दोस्तों। क वर्ग में या तो उसे क पढ़ा जाएगा या ख पढ़ा जाएगा या ग पढ़ा जाएगा दोस्तों या घ पढ़ा जाएगा। तो ये आपकी सरल रेखा है, हल्की सरल रेखा, और इसमें बीच में से हल्का सा कट है दोस्तों। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, क इसे पढ़ा नहीं जा सकता, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ख। इसे ख पढ़ा जाएगा। अगले संकेत की हम बात करें दोस्तों, अगला संकेत आपको बिल्कुल इजी में समझ में आएगा दोस्तों। ये आपको बिल्कुल नीचे दिख रहा है, एक तो नीचे से ऊपर की ओर दिख रहा है, आपकी तिरछी रेखा दिख रही है दोस्तों। इसे हम इस प्रकार से
निकाल सकते हैं दोस्तों। ये आपका च भी हो सकता है और ये आपका र भी हो सकता है दोस्तों। च और र में मैंने आपको अंतर करना बताया था दोस्तों। तो इसे हम किस प्रकार पहचानेंगे कि आपका च है या र है, तो इसके लिए हम इसे यहाँ पे इसके नीचे हम एक सरल रेखा खींच देंगे दोस्तों। अगर ये आपका आधार से दूर है और लंब से पास में है दोस्तों, तो ये आपका क्या कहलाएगा, र कहलाएगा दोस्तों। आधार के बिल्कुल पास में है दोस्तों, तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, र पढ़ा जाएगा इसे। अगले वर्ण की हम बात करें दोस्तों, अगला वर्ण आपको बिल्कुल लंबवत रेखा के रूप में दिख रहा है दोस्तों। लंबवत रेखा से आपको ट वर्ग का ध्यान रखना है और बिल्कुल गहरी रेखा आपको दिख रही होगी दोस्तों, यानी कि बिल्कुल लंबवत रेखा और एक गहरी रेखा आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, ये आपकी कहलाएगी ड कहलाएगा दोस्तों। ये आपका ड पढ़ा जाएगा। अगले संकेत की बात करें दोस्तों, अगला संकेत आपको कोष्टक नुमा दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये कोष्टक नुमा इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। हल्की रेखा है दोस्तों, बीच में इसके हल्का सा कट है दोस्तों, यानी कि त वर्ग में से कोई ना कोई वर्ण आपका ये है, या तो त है या थ है या द है या द है दोस्तों। तो ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, ये आपका कहलाएगा थ कहलाएगा। हल्की रेखा और बीच में से हल्का सा कट आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, थ कहलाएगा। बात करते हैं अगले संकेत की दोस्तों। अगला संकेत आपको चापनुमा आकृति दिखाई दे रही है। चाप की बात करूं मैं दोस्तों, चाप एक आपका इस प्रकार से होता है और एक आपका इस प्रकार से होता है दोस्तों। यानी कि चाप आपका एक इस प्रकार से कटता है दोस्तों और एक आपका इस प्रकार से कटता है। तो इस प्रकार की आकृति आपकी क्या कहलाएगी, ल कहलाएगी, और इस प्रकार की आकृति आपकी र कहलाएगी। यानी कि एक चाप इस प्रकार कटता है और एक चाप इस प्रकार कटता है। तो इस प्रकार की आकृति तो आपकी ल कहलाएगी और इस प्रकार की आकृति आपकी र कहलाएगी दोस्तों। तो ये आकृति आपकी इस प्रकार की आकृति है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, र पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगले संकेत की हम बात करें, अगला संकेत आपको चंद्रमा के विपरीत आकृति के समान दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा। अगर चंद्रमा के समान दिखाई देता तो ये आपका न पढ़ा जाता दोस्तों, लेकिन अब ये क्या पढ़ा जाएगा, आपका विपरीत है, तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, म पढ़ा जाएगा। अगले संकेत की हम बात करें दोस्तों, अगले संकेत आपका बिल्कुल चंद्रमा की आकृति के समान आपको ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसमें बीच में हल्का सा कट है। अगर आप चंद्र न को काटते हो दोस्तों तो आपका क्या बनता है, मैं बनता है। तो यहाँ पे न को काटा गया है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, ये मैं पढ़ा जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले संकेत की। अगला संकेत आपको नज़र आ रहा है बाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा, यानी कि बाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा आपकी क्या पढ़ी जाती है, हमेशा प वर्ग पढ़ी जाती है दोस्तों। यानी कि प वर्ग का कोई ना कोई वर्ण आपका ये है। बिल्कुल हल्की रेखा है दोस्तों, इसे तो क्या पढ़ा जाएगा, इसे हम प पढ़ेंगे दोस्तों। अगले वर्ण की मैं बात करूं दोस्तों, अगले संकेत की मैं बात करूं, तो ये संकेत आपको एक चापनुमा आकृति के जैसा दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक इस प्रकार का चाप होता है और एक इस प्रकार का चाप होता है। तो ये चाप आपका इस प्रकार का दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, ये आपका ल पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगले संकेत की हम बात करें, अगला संकेत आपको सरल रेखा के रूप में नजर आ रहा है दोस्तों। सरल रेखा से आपको हमेशा याद रखना है, सरल रेखा क वर्ग पढ़ी जाएगी, यानी कि क ख घ में से कोई ना कोई वर्ण आपका ये है दोस्तों। हल्की रेखा है, सरल रेखा है दोस्तों, बीच में हल्का सा कट है, तो ये क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, आपका ये पढ़ा जाएगा ख पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगले संकेत की हम बात करें दोस्तों, अगला संकेत आपका ऊपर से नीचे की ओर
तिरछी रेखा है दोस्तों, ये आपकी बाईं ओर झुकी हुई, यानी कि बाईं ओर झुकी हुई ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा है दोस्तों, यानी कि प वर्ग में से कोई ना कोई आपका ये वर्ण है। बिल्कुल हल्की रेखा है दोस्तों, तो ये आपकी क्या पढ़ी जाएगी, ये आपकी प पढ़ी जाएगी। अगला संकेत आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, अगला संकेत आपको एक बिल्कुल लंबवत रेखा के रूप में नजर आ रहा है दोस्तों। लंबवत रेखा से आपको याद रखना है ट वर्ग, ट वर्ग में से कोई ना कोई वर्ण आपका ये है। बिल्कुल हल्की रेखा है दोस्तों, लंबी रेखा है, लंबवत रेखा है, बीच में हल्का सा कट है, तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा ठ, इसे हम पढ़ेंगे दोस्तों। अगले अक्षर या अगले संकेत की हम बात करें दोस्तों, अगला संकेत आपको गहरा दिखाई दे रहा है। एक तो आपको गहरा दिखाई दे रहा है, और एक दिखाई दे रहा है आपका दोस्तों दाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा आपको दिखाई दे रही है। दाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा दिखाई दे रही है, यानी कि मतलब ये आपका च वर्ग, ये आपका च वर्ग है दोस्तों, यानी कि च वर्ग में से कोई ना कोई वर्ण आपका ये है। बिल्कुल गहरी रेखा है दोस्तों, कट इसमें नहीं है, तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, ये आपका ज पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगले संकेत की हम बात करें, अगला संकेत आपको बाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर हल्की रेखा दिख रही है दोस्तों, यानी कि बाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर हल्की रेखा आपकी क्या पढ़ी जाती है, हमेशा प वर्ग पढ़ी जाती है दोस्तों। और बीच में से इसके हल्का सा कट है दोस्तों, बीच में से हल्का सा कट है, यानी कि प वर्ग में से कोई ना कोई वर्ण है, पहले तो या तो प है या फ है या ब है या आपका ब है, तो ये क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, ये आपका फ पढ़ा जाएगा। बात करते हैं अगले संकेत की दोस्तों। अगला संकेत आपको एक कोष्टक के समान दिखाई दे रहा है, यानी कि इनमें से कोई ना कोई आकृति आपको दिखाई दे रही है, यानी कि इस प्रकार की आपकी आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों, लेकिन ये गहरी आकृति है दोस्तों, यानी कि कोष्टक से आपको याद रखना है, कोष्टक आपका तय वर्ग पढ़ा जाता है हमेशा दोस्तों, यानी कि गहरी आकृति है, या तो तय होगा या थ होगा या ध होगा या ध होगा दोस्तों, यानी कि गहरी आकृति है, लेकिन ये आपकी पढ़ी जाएगी द पढ़ी जाएगी दोस्तों। ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, द इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों। बात करते हैं अब अगले वर्ण की, तो अगला वर्ण आपको बाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा आपको नजर आ रही है दोस्तों, यानी कि ये आपकी प वर्ग है दोस्तों, यानी कि प वर्ग का कोई ना कोई संकेत या वर्ण आपका ये है दोस्तों, या तो आपका ये प है या फ है या ब है या ब है दोस्तों। हल्की रेखा है, बीच में से हल्का सा कट है दोस्तों, तो ये आपको क्या पढ़ा जाएगा, फ पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगले संकेत की बात करें दोस्तों, बिल्कुल लंबवत रेखा आपको दिखाई दे रही है, ना ये गहरी है ना इसमें कोई कट है, तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, ट पढ़ा जाएगा। अगले संकेत की हम बात करें दोस्तों, अगला संकेत आपको गहरा दिखाई दे रहा है 1 नंबर, और ये आपका ऊपर से नीचे की ओर दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, बिल्कुल च की आकृति के समान आपको ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, यानी कि च वर्ग का कोई ना कोई वर्ण है दोस्तों, ये या तो च है या छ है या ज है या ज है, तो ये आपका कौन सा वर्ण होगा दोस्तों, ये आपका होगा ज, ये आपका ज वर्ण होगा। अगला वर्ण आपको कोष्टक के समान दिखाई दे रहा है दोस्तों, कोष्टक के समान आकृति हमेशा आपकी त वर्ग पढ़ी जाती है, लेकिन इनमें बीच में हल्का सा कट है और बिल्कुल हल्की रेखाएं हैं दोनों दोस्तों, तो ये आपकी क्या पढ़ी जाएगी, ये आपकी पढ़ी जाएगी थ। अगले संकेत की बात करें दोस्तों, अगला संकेत आपका कोष्टक के समान आकृति है, ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, गहरी आकृति है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, त वर्ग में से दोस्तों इसे हम पढ़ेंगे द, इसे पढ़ेंगे हम द। अगली आकृति आपको चंद्रमा के समान विपरीत आकृति दिखाई दे रही है दोस्तों आपको, अगली आकृति, तो वो आकृति आपकी क्या पढ़ी जाएगी दोस्तों, म पढ़ी जाएगी, वो आकृति आपकी म पढ़ी जाएगी दोस्तों। अगली आकृति की बात करें दोस्तों,
बिल्कुल चंद्रमा के समान आकृति आपकी न कहलाती है दोस्तों। बिल्कुल चंद्रमा के समान आकृति है ये आपकी, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे हम? इसे हम पढ़ेंगे न। अगली आकृति की बात करें, अगले संकेत की बात करें दोस्तों, अगला संकेत आपका बिल्कुल सरल रेखा के जैसे है। तो ये आपकी सरल रेखा से आपको याद होना चाहिए, आपका क्या पढ़ा जाएगा? क वर्ग पढ़ा जाएगा, यानी कि क वर्ग का कोई ना कोई वर्ण आपका ये पढ़ा जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सरल रेखा और हल्की सरल रेखा है, इसलिए इसे क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? क पढ़ा जाएगा। अगले संकेत की बात करें दोस्तों, अगला संकेत आपको एक चापनुमा आकृति दिख रही है पहली बात, और इसका निर्माण मैंने बताया था कि इस प्रकार के संकेत का निर्माण होता है आपका एक वृत्त की सहायता से। इस प्रकार के संकेत का निर्माण होता है दोस्तों, यहाँ से इस संकेत का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ से और यहाँ से इस प्रकार के आपके संकेत का निर्माण होता है दोस्तों। इस प्रकार के संकेत का निर्माण आपके वृत्त के इस वाले भाग से होता है। तो आपका ये कौन सा भाग है दोस्तों? ये आपका स कहलाता है दोस्तों, यानी कि ये आपका स भी पढ़ा जाएगा, श भी पढ़ा जाएगा और आपका स भी पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगला संकेत आपको 6 की संख्या के समान आकृति के दिखाई दे रहा है दोस्तों, यानी कि 6 की संख्या के समान आकृति आपकी क्या पढ़ी जाती है? हमेशा है पढ़ी जाती है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये आपकी 6 की संख्या के समान बनाया नहीं जाता है, बनाया इसे इस प्रकार जाता है दोस्तों, नीचे से ऊपर की ओर सरल रेखा। अगले संकेत की बात करें दोस्तों, अगला संकेत आपका बिल्कुल इस संकेत का निर्माण भी आपके एक वृत्त की सहायता से होता है दोस्तों, यानी कि ये वाला भाग इस प्रकार से आपका ये वाला भाग क्या है दोस्तों? स है, यानी कि इसे भी आपका या तो स पढ़ा जाएगा या श पढ़ा जाएगा या स पढ़ा जाएगा दोस्तों। बात करें अगला संकेत, अगला संकेत आपको दोस्तों नीचे हल्का सा हुक नज़र आ रहा है दोस्तों। ये हुक आपका अंदर की तरफ है दोस्तों, यानी कि अंदर की तरफ है, तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? ये पढ़ा जाएगा ये। अगर बाहर की तरफ होता ये हुक, यानी कि ये छोटा सा हुक आपका अगर बाहर की तरफ होता तो ये आपका वह पढ़ा जाता है, लेकिन ये आपका अंदर की तरफ है, तो ये आपका ये पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगले संकेत की हम बात करें दोस्तों, बिल्कुल लंबवत रेखा आपको दिखाई दे रही है, तो ये आपकी बिल्कुल लंबवत रेखा आपकी ट वर्ग कहलाती है, यानी कि ट वर्ग का कोई ना कोई वर्ण आपका ये है दोस्तों, या तो ट है या ठ है या ड है या ढ है। तो ये आपका कौन सा वर्ण है दोस्तों? ये आपका ठ वर्ण है। अगले संकेत की बात करें, अगला संकेत आपको बिल्कुल चांद के समान दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये आपका क्या होगा? न होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इस संकेत की हम बात करें दोस्तों, हुक, ये संकेत आपका इसी प्रकार का संकेत है अंदर की ओर हुक, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दोस्तों, दोनों समान है। अगले संकेत की हम बात करें, अगला संकेत आपका ब्रैकेट का एक भाग नज़र आ रहा है दोस्तों, इस प्रकार का भाग नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, तो ये आपका त वर्ग में से कोई ना कोई वर्ण पढ़ा जाएगा, तो ये आपका पढ़ा जाएगा दोस्तों, ये आपका त पढ़ा जाएगा। हल्की रेखा इसलिए आपका ये त पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगला संकेत आपको दोस्तों 9 की आकृति के समान दिखाई दे रहा है, तो 9 की आकृति और 6 की आकृति हमेशा क्या पढ़ी जाती है दोस्तों? है पढ़ी जाती है, तो ये आपकी क्या है? पढ़ी जाएगी। अगला संकेत आपको एक चापनुमा आकृति दिखाई दे रही है दोस्तों, एक तो इस प्रकार का चाप मैंने बताया था और एक इस प्रकार का, तो ये आपका इस प्रकार का चाप है दोस्तों, तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा? र पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगले संकेत की मैं बात करूँ, अगला संकेत आपको कोष्ठक की समान आकृति की दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ये, तो ये आपका त वर्ग में से कोई ना कोई संकेत है, या त वर्ग का कोई ना कोई वर्ण है दोस्तों, तो ये आपका हमेशा त वर्ण पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगले संकेत की बात करें दोस्तों, अगला संकेत आपका बाईं और ऊपर से नीचे की ओर आपकी तिरछी रेखा नज़र आ रही है आपको, बाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा आपको नज़र आ रही है दोस्तों, यानी कि आपकी प वर्ग में से कोई ना कोई वर्ण पढ़ी जाएगी दोस्तों। तो ये आपकी हल्की रेखा है, तो इसलिए आपकी ये
प पढ़ी जाएगी दोस्तों। अगली रेखा आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल सरल रेखा आपको दोस्तों ये नज़र आ रही है। बिल्कुल सरल रेखा आपकी क्या पढ़ी जाती है, हमेशा क वर्ग पढ़ी जाती है। तो ये हल्की सरल रेखा है दोस्तों, ये आपकी क्या पढ़ी जाएगी, क पढ़ी जाएगी दोस्तों। अगले संकेत की अब हम बात करें दोस्तों, अगला संकेत आपका सरल रेखा है। सरल रेखा से क वर्ग को याद रखना है दोस्तों। सरल रेखा तो है ही, हल्की सरल रेखा तो है ही, इसके साथ ही इसमें हल्का सा कट भी है दोस्तों। तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, ख पढ़ा जाएगा। हल्की रेखा है और कट है, इसलिए आपका ये ख पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगले संकेत की हम बात करें दोस्तों, अगला संकेत आपको गहरा नज़र आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, बाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा नज़र आ रही है दोस्तों। गहरा है, बाईं और ऊपर से नीचे की ओर है, च वर्ग का कोई ना कोई वर्ण होगा। इसका मतलब दोस्तों या तो च होगा या छ होगा या ज होगा या ज होगा। गहरी रेखा है तो आपका ये क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, ये आपका ज पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगले संकेत की बात करें कि ये संकेत कौन सा है दोस्तों, तो ये संकेत आपका बाईं ओर है, तिरछी रेखा बाईं ओर झुकी हुई है, ऊपर से नीचे की ओर है दोस्तों। हल्का सा कट भी है और हल्की रेखा है दोस्तों। तो ये आपकी क्या पढ़ी जाएगी, प वर्ग होगी दोस्तों। प वर्ग में से आपका ये कौन सा वर्ण होगा, फ वर्ण होगा दोस्तों। अगले संकेत की बात करें, अगला संकेत आपको गहरा नज़र आ रहा होगा दोस्तों। गहरा प्लस बीच में से हल्का सा कट और दाईं ओर झुका हुआ ऊपर से नीचे की ओर, क्या कहलाएगा दोस्तों, च वर्ग का कोई ना कोई वर्ण कहलाएगा, यानी कि ये आपका कहलाएगा दोस्तों झ वर्ण आपका ये कहलाएगा। अगला संकेत बिल्कुल इसी समान है दोस्तों, लेकिन आपका ये गहरा है और ये आपका बिल्कुल हल्का है दोस्तों। तो ये च वर्ग का है, ये भी दोस्तों कोई ना कोई वर्ण है च वर्ग का। तो ये आपका कौन सा वर्ण होगा दोस्तों, ये आपका होगा छ वर्ण, आपका ये पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम इन वर्णों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। आसानी से इस प्रकार हम इनका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।